किसानों के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि काफ़ी सारे किसानों ने शमूलियत की। इसमें बहुत सारे उन्नत किसान भी थे। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डिस्प्ले भी किया। तो इस प्रोग्राम से जो उन्नत किसानों ने अपनी जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की, तो उससे बाकी किसानों को बड़ी प्रेरणा मिली। तो उनको भी एक मोटिवेशन मिली कि वो भी वैसा ही अच्छा काम करेंगे और अपनी गांव, अपने देश, अपने डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। आपको क्या लगता है सर कितना फायदेमंद होता है इस तरह के अवेयरनेस कैंप करना और नए किसानों को जो जुड़े हुए हैं उनको कितना फायदेमंद होता है? देखिए, ऐसे प्रोग्राम्स से ही लोगों तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं, और डिपार्टमेंट्स ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके अपनी पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बहुत बेनिफिट होता है ऐसे प्रोग्राम्स में। ये चाहता हूं कि और भी ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे या कस्बे पे ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। सर अक्सर बगैर और जर्सी जो है हब माना जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और साथ साथ फूलों का, लेकिन आपका डिपार्टमेंट आज तक वहाँ पर दिखा भी नहीं और ना ही वहाँ पर लोकल अवेयरनेस की कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोग्राम्स किए जाते हैं लेकिन लोकल लेवल पर इसको बढ़ाया नहीं जाता। देखिए, आपके सवाल पूछने से पहले ही मैंने अंदर ये बात कही थी कि जिस हमारे प्रोग्राम जो हैं ये ब्लॉक लेवल पे होने चाहिए, विलेज लेवल पे होने चाहिए, तभी तभी हम जो हमारा लास्ट फार्मर है उस तक अपनी बात को, अपनी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उन तक पहुंचा पाएंगे। तो अभी 2-3 दिन हुए हैं, मैं रिव्यू करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं ये हमारा जो सबसे दूर किसान बैठा हुआ है उस तक पहुंचे, और ऐसे प्रोग्राम जो है विलेज लेवल पे भी ऑर्गेनाइज हों। सर बहुत सारी जगहों पर इश्यूज आते हैं पानी की वजह से, जो है पानी प्रॉपर न मिलने की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, वो अब कम हो रही है धीरे धीरे। तो क्या उस पर काम किया जाएगा पानी वगैरह? देखिए, कुछ नेचुरल लिमिटेशंस भी होती हैं। अगर किसी बार बारिश ज़्यादा न होती है, प्रॉपर बारिश न होने की वजह से हमारे जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं थोड़े ड्राई अप हो जाते हैं। तो एनी हाउ हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम टू द मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकें, हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम किरण देवी है। मैं भाड़ा की रहने वाली हूँ। हमारा ब्लॉक थाला है। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग किसान हैं, हम लोग धरती से जुड़े हुए हैं, तो हम पहले मक्की वगैरह ये जो फसलें लगाते थे उसमें इतना फायदा हमें नहीं हो पाता था। तो जब से लेवेंडर का हमने मतलब शुरुआत की है तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हमें क्या, मैं तो कहूंगी कि आम इंसान को, हाँ आम किसान को लेवेंडर का जो है बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि मक्की का इतना नहीं रहता है, लेकिन लेवेंडर के जो है एक तो डबल इसकी खेती होती है, तो उसमें डबल फायदा जो है किसान को हो रहा है। जी हम भी कोई 10-12 साल से लेवेंडर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपना एक अनुभव आपसे शेयर करूंगी कि जब हम शुरुआत में इसके साथ लेवेंडर के साथ जुड़ना था, तो हमें भी थोड़ा एक मतलब मन में डर था कि पता नहीं कैसी होगी फसल, खेत बर्बाद हो जाएंगे या क्या होगा। लेकिन जब हमने इसकी खेती शुरू की तो हमें बहुत ही ज्यादा मतलब फायदा हुआ। तो और जब हमें डबल इसका फसल निकलने लगी तो फिर लेवेंडर ऑयल जैसे कि आपको पता है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, तो उस वजह से फार्मर्स को भी बहुत फायदा हुआ था। आप एक लेडी हैं, कितना महिलाओं के लिए सही और खासतौर पर किस तरह से इंडिपेंडेंट वुमन अगर बनना चाहती है तो इसमें किस तरह से काम कर सकती हैं? आपने किस तरह से काम किया मुझे बताइए। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि देखिए आजकल टाइम ही ऐसा है कि जब तक दोनों मियाँ बीवी कमाएंगे नहीं तो घर की हालत जो है वो ठीक नहीं रहती है। तो क्या हुआ कि जैसे मर्द जो है वो घर के बाहर जाता है कमाने के लिए, लेकिन औरत जो है वो घर छोड़कर नहीं जा सकती है, क्योंकि आपको पता है बच्चे होते हैं, परिवार होता है और घर का भी बहुत सारा काम होता है। लेकिन इन फूलों की वजह से क्या हुआ कि एक तो महिला अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके खेतों में जाती थी और अपना ये पूरा उसने मतलब एक सिस्टम जो है वो चला लिया था। और जब उसकी खेतों की ये फसल अच्छी होती थी और उसको आमदनी अच्छी मिलती थी, तो जाहिर सी बात है कि जैसे मर्द कमा के ला रहा है तो ऐसे ही औरत भी कमा के ला रही है, तो दोनों की कमाई से जो घर है वो बहुत ही अच्छा चलता है, किसी चीज की कमी नहीं होती है। बहुत सारे फार्मर्स जो हैं अब जुड़ चुके हैं और सबको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आज थोड़ा-सा इसका लेवेंडर ऑयल का थोड़ा रेट थोड़ा डाउन हो गया है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि जितना फ़ायदा हमें लेवेंडर दे रहा है, मक्की वो भी 2 साल में नहीं दे सकती है, तो फिर भी हमें फ़ायदा ही हो रहा है। और बाकी रही बात प्रॉफ़िट की, तो किसानों की, तो कि बहुत सारे किसान जो हैं वो जुड़ गए हैं हमारे साथ।
हमने एक एफपीओ भी शुरू किया हुआ है, मैं खुद उस एफपीओ की मेंबर हूँ। तो हमारा वो एफपीओ भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो साथ में अब बाहर मतलब इसका ऑयल बाहर भेजने से इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या है, हमारे भैया जी ने यहीं पे उसका जो है प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है। जैसे परफ्यूम है, रूम फ्रेशनर है, सोप है। तो छोटे जैसे लेवेंडर ऑयल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो छोटी छोटी उसमें भी ताकि आम इंसान जो है उसको खरीद सके और लेवेंडर ऑयल जो है वो यूज़ कर सके, वो रखा हुआ है। थैंक यू।